नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में टैरिफ के वार से किसको कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, भारत पर इसका क्या असर होगा, भारत के व्यापारियों पर इसका क्या असर होगा, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। पूरे 3 दिन से तहव्वूर राणा, जी हाँ, तहव्वूर राणा जो यूपीए सरकार से जिसका प्रयास जारी था प्रत्यर्पण का, जो आज एनडीए की सरकार में सफल रहा। दोनों पार्टियां अपने अपने इस सफलता को अपने अपने ऊपर लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरा मीडिया इस तरह से दिखाता है कि जैसे सब कुछ, क्योंकि वहां तहव्वूर राणा एक किस समुदाय से बिलोंग करता है और मीडिया सिर्फ इसके बारे में ही बात कर सकता है। वह आपके बच्चों की बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करेगा, मीडिया महंगाई के बारे में बात नहीं करेगा, मीडिया यदि कोई रेपो रेट में कमी की है तो उसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर राजस्थान के रणथंभौर में है। राहुल गांधी ने सुबह शाम और शुक्रवार को सुबह लगातार टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्हें लगातार तीनों सफारी में बाघ बाघिन के दीदार हुए। जोन नंबर 2 में फीमेल टाइगर को शिकार करते हुए देखा। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह जोन नंबर 3 के गुलर वन क्षेत्र में बाघिन सिद्धि के दीदार हुए। यहाँ शावक को स्वच्छंद घूमते देखकर राहुल गांधी खासे उत्साहित दिखाई दिए। गुरुवार शाम की पारी में जोन नंबर 2 में फीमेल टाइगर के दीदार हुए। इस दौरान उन्होंने बाघिन T84 एरोहेड व उसके शावकों की अटखेलियां देखी। राहुल गांधी ने शिवराज एनिकेट वन क्षेत्र में बाघिन और उसके शावकों को शिकार का लुत्फ उठाते देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। वहीं शुक्रवार सुबह की पारी में राहुल गांधी ने रणथंभौर के जोन नंबर 2 और 3 में सफारी की, जहां उन्होंने जोन नंबर 2 पर रिद्धि व उसके शावक और जोन नंबर 3 में एरोहेड व उसके शावकों के दीदार किए। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अब चीन ने 125% टैरिफ लगा दिया है। यह कल से लागू होगा। चीन ने कहा कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। यह पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वह ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र बन जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन किसी से डरता नहीं। पिछले 70 साल में हुआ चीन का विकास कड़ी मेहनत और खुद पर निर्भर रहने का नतीजा है। जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वार में कोई विजेता नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब खुद के खिलाफ जाना है। जिनपिंग ने यह बातें स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात के दौरान कही। सांचेज शुक्रवार को चीनी दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार की राजधानी पटना में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में हंगामा हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बिहार में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़ी पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये सभी लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने सभी को राजपुर पुल पर ही रोक लिया। हालांकि कार्यकर्ता वहां डटे हुए रहे। बता दें कि कन्हैया कुमार पिछले 26 दिन से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के तहत वह अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। आज उनकी ये पदयात्रा पटना पहुंची। इस दौरान सभी कार्यकर्ता सीएम नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने सभी को राजपुर पुल पर ही रोक दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हर दिन बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों बेगूसराय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे थे। पटना में आज सचिन पायलट इस पदयात्रा में शामिल हुए। पुलिस के रोके जाने की वजह से पदयात्रा में हंगामा हो गया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। इसकी आप कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान तीनों ऐसे केस में जेल गए जो उन्होंने किया ही नहीं था। केस भी मर्डर का। ये साल 2020 की बात है। सीए एनआरसी के विरोध में हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। 25 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी चौक पर बब्बू नाम के एक ऑटो
को दंगाइयों ने बुरी तरह पीटा। पिटाई से बेदम हुए बब्बू की मौत हो गई। पुलिस ने बब्बू के मर्डर में मोहम्मद शाहबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से 11 मुस्लिम थे। 18 मार्च 2025 को दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। यानी पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कोर्ट को इन लोगों के खिलाफ केस चलाने के लिए सबूत नहीं मिले। फैसला सुनाते वक्त जज पुलस्य रमाचला ने कहा कि ये लोग तो विक्टिम की मदद करने आए थे। जी हाँ, विक्टिम की मदद करने आए, लेकिन उनको मर्डर के केस में अंदर बंद कर दिया। होना ये चाहिए कि तहव्वुर राना के साथ इनकी भी, अगर आप वीडियो चलाते या न्यूज चलाते तो एक तरह से भारत में एक अच्छा काम होता कि तहव्वुर राना जो बाहर का अपराधी है उसको हम भारत लाए, लेकिन जो हमारे यहाँ अपराधी हैं जो बिना अपराध के अंदर बंद हुए उनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन इसकी कोई खबर, यहाँ तक कि इसकी खबर भी आपको कहीं कहीं खबर नहीं मिलेगी। मर्डर केस में पकड़े गए आरोपी खजूरी खास के रहने वाले 6 महीने से लेकर 3.5 साल तक जेल में रहे, टॉर्चर झेला, कोर्ट के चक्कर लगाए, अब 5 साल बाद आम जिंदगी में लौट रहे हैं। देश में मौसम की दोहरी मार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर है। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, आंधी तूफान के कारण 83 लोग, कितनी बड़ी संख्या होती है। 83 लोगों की मौत हो गई, लेकिन कहीं पर भी आपने मीडिया में इसकी कोई चर्चा देखी या इसके चर्चा के बारे में बात भी की? 83 मौत का मतलब 83 परिवारों की किस तरह से दुर्दशा हुई होगी। किसी का कमाने वाला होगा, किसी की महिला होगी, किसी की बहन होगी, कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा तहव्वुर राना की है। तहव्वुर राना की पूरे मीडिया भरा हुआ है, लेकिन 83 लोगों की मौत के बावजूद भी यूपी बिहार के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसी अंतर को आपको समझना है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी छोड़ दी है। ताला मरांडी ने भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताला मरांडी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ताला मरांडी संताल परगना में भाजपा के बड़े नेता थे। बताया जाता है कि आज सुबह ही उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब वो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहेट में हूल क्रांति के नायक सिद्धो कान्हू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। सीएम सोरेन ने पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि ताला मरांडी 2 बार बोरियो से विधायक रहे हैं। नए वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों का समर्थन किया। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में जमा हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहरी बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर शुक्रवार को काशी पहुंचे, जहां उन्होंने 3,384 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला वाराणसी दौरा है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं काशी का हूँ, काशी मेरी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।